क्लास 10th यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 4 का भारतीय संस्कृति के 30 मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, क्या करने वाले हैं? 30 मोस्ट एमसीक्यू प्रश्न, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर साल आते ही आते हैं। ये जो चैप्टर है आपका भारतीय संस्कृति, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, और ये हमारे भारत के सबसे पहले कुछ रह चुके हैं। अगर आपको मालूम है तो आप उसका आंसर हमें कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू प्रश्न बिना किसी देरी के। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और क्योंकि इसलिए कि हम इस चैनल पर सभी मतलब क्लास 10th के सभी सब्जेक्टों की तैयारी बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप अपना पूरा कंटेंट पाने के लिए, अच्छे से अच्छे पढ़ने के लिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, इसका जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इस वीडियो के, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हर एक प्रश्न को आराम से बारीकी से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, और इसका उत्तर करेंगे। ठीक है, कि मैं आपको 30 प्रश्न कराने वाला हूँ और 30 में से आपके कुछ नहीं तो 20 से 25 आपके हर सेट में आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? यानी जो भारतीय संस्कृति पाठ है उसके लेखक कौन है? ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, आपका दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपका चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको मालूम है कि इसका आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? यानी जो भारत की संस्कृति है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, उसकी प्रमुख विशेषता हिंसा या सहिष्णुता या सही सॉरी असहिष्णुता या फिर सहिष्णुता या फिर स्वार्थ। ठीक है, तो जो भारत की जो विशेषता है, ठीक है, यानी कि जो भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है वो क्या है? वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सहिष्णुता। ठीक है, क्या हो जाएगा? सहिष्णुता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लेखक के अनुसार संस्कृति क्या है? यानी जो लेखक है उसके अनुसार संस्कृति क्या है? केवल पहनावा है, केवल भाषा है, या राष्ट्र की आत्मा है, या केवल धर्म है? तो जो लेखक जी हैं उनके अनुसार क्या है? जो लेखक क्या बोलते हैं कि लेखक क्या है संस्कृति को, कि वो राष्ट्र की आत्मा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का आधार क्या है? यानी जो भारत की संस्कृति है उसका आधार क्या है? भौतिकता, ठीक है, क्या है? भौतिकता या आध्यात्मिकता या फिर राजनीति या फिर व्यापार। ठीक है, यानी जो भारत की संस्कृति है उसका आधार क्या है? जो उसका आधार है वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? यानी कि जो भारत की संस्कृति है वो किस गुण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका ऑप्शन है ए घृणा के लिए, ऑप्शन बी है विभाजन के लिए, ऑप्शन सी है समन्वय के लिए, या ऑप्शन डी है संघर्ष के लिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? समन्वय के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि भारतीय संस्कृति किसे महत्व देती है? यानी जो भारत की संस्कृति है वो किसे महत्व देती है? तो आपका ऑप्शन ए है स्वार्थ को, ऑप्शन बी है अहंकार को, ऑप्शन सी है सेवा और त्याग को, ऑप्शन डी है क्रोध को। किसे देती है वो अपनी संस्कृति, मतलब किसे महत्वता देती है? तो सेवा और त्याग को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत को किस कारण विविधताओं में एकता का देश कहा जाता है? यानी कि किस कारण भारत को विविधताओं में एकता का देश कहा जाता है? अब विविधता क्या होती है कि वो क्या होता है, जिस देश में एक धर्म से ज़्यादा या एक जात से ज़्यादा लोग रहते हो। ठीक है, जिस देश में अलग-अलग धर्म के लोग रहते हो। तो आप तो जानते हैं भारत में कितने-कितने अलग लोग रहते हैं। ठीक है, उसके ऑप्शन बढ़ते हैं। एक भाषा के कारण, एक धर्म के कारण, विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के कारण, या ऑप्शन डी एक जाति के कारण। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय
संस्कृति में किसका सम्मान किया जाता है, ठीक है, यानी जो भारत की संस्कृति है उसमें किसका सम्मान किया जाता है, ठीक है, तो केवल अमीरों का, या केवल विद्वानों का, या सभी धर्मों का, या केवल राजाओं का। जो भारत की संस्कृति है उसमें क्या किया जाता है, इसमें सभी धर्मों का क्या किया जाता है, सम्मान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है, यानी कि जो आपकी भारत की संस्कृति है उसका सबसे प्राचीन स्रोत कौन सा है, तो वैदिक संस्कृति, मुगल संस्कृति, अंग्रेजी संस्कृति, या आधुनिक संस्कृति। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वैदिक संस्कृति। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न आपका कि भारतीय संस्कृति मनुष्य को क्या सिखाती है, यानी कि जो भारत की संस्कृति है वो मनुष्य को क्या सिखाती है, स्वार्थ, या ऑप्शन नंबर बी प्रेम और भाईचारा, या ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी घृणा, या ऑप्शन नंबर डी आलस्य। ठीक है, तो जो भारत की संस्कृति वो आपको क्या सिखाती है, प्रेम और ईमानदारी, या प्रेम और भाईचारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका, अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति में किसे महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है, यानी जो भारत की संस्कृति है उसमें किसे महत्वपूर्ण माना गया है, तो धन को, या आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी शक्ति को, या ऑप्शन नंबर डी और सॉरी ऑप्शन नंबर सी नैतिक मूल्य को, या ऑप्शन नंबर डी विलासिता को। ठीक है, तो किसे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, ऑप्शन नंबर सी नैतिक मूल्य को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में परिवार को क्या माना गया है, यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसमें परिवार को क्या माना गया है, तो बोझ माना गया है, या ऑप्शन नंबर बी पहली पाठशाला माना गया है, या ऑप्शन नंबर सी मनोरंजन का साधन माना गया है, या ऑप्शन नंबर डी व्यापार का केंद्र माना गया है। जो परिवार है उसे क्या माना गया है, पहली पाठशाला, क्या माना गया है, पहली पाठशाला। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में सत्य के साथ किसे महत्व दिया गया है, ठीक है, किसे महत्व दिया गया है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हिंसा को, ऑप्शन नंबर बी छल को, ऑप्शन नंबर सी अहिंसा को, या ऑप्शन नंबर डी ईर्ष्या को। तो किसे माना गया है, ठीक है, मतलब किसे महत्व दिया गया है, तो अहिंसा को। ठीक है, आप अहिंसा मत कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में किस भावना को सर्वोच्च माना गया है, यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसमें किस भावना को सर्वोच्च माना गया है, तो मानवता को, प्रतियोगिता को, धन को, या सत्ता को। किसे सर्वोच्च माना गया है, उसमें माना गया है मानवता को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति ने विदेशी संस्कृतियों के साथ क्या किया, यानी कि जो भारत की संस्कृति है उन्होंने विदेशी संस्कृतियों के साथ क्या किया। तो आपके ऑप्शन देख लेते हैं। उनका विरोध किया, ऑप्शन नंबर बी नष्ट कर दिया उनको, या ऑप्शन नंबर सी समन्वय स्थापित किया, या ऑप्शन नंबर डी अनदेखा किया। उन्होंने क्या किया कि समन्वय स्थापित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का संदेश क्या है, यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसका संदेश क्या है, तो युद्ध है, या ऑप्शन नंबर बी शांति है, या ऑप्शन नंबर सी विद्रोह है, या ऑप्शन नंबर डी संघर्ष है। जो उसका मुख्य संदेश है वो क्या है, वो है शांति, मतलब बिल्कुल ही ज़्यादा शांति फैलाना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में किसका विशेष स्थान है, यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसमें किसका विशेष स्थान है, तो आध्यात्मिकता विकास का, ठीक है, यानी कि मतलब आध्यात्मिक विकास का, या केवल आर्थिक विकास का, या राजनीतिक विकास का, या औद्योगिक विकास का। ठीक है, तो उसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक विकास का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को क्या प्राप्त है, ठीक है, यानी जो भारत की संस्कृति है उसमें स्त्रियों को क्या प्राप्त है। ठीक है, तो उपेक्षा, ठीक है, या फिर सम्मान, या ऑप्शन नंबर सी दंड, या ऑप्शन नंबर डी भेदभाव। ठीक है, उन्हें क्या प्राप्त है, उन्हें सम्मान प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कि भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता उसे महान बनाती है, यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसकी कौन सी विशेषता है जो उसे महान बनाती है। तो कट्टरता, या फिर सहिष्णुता, या फिर अलगाव, या फिर भेदभाव। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहिष्णुता। क्या हो जाएगा? सहिष्णुता। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संस्कृति का प्रभाव कहाँ तक पहुँचा, यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसका प्रभाव कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, केवल भारत तक। ऑप्शन बी, केवल एशिया तक। ऑप्शन सी, विश्व के अनेक देशों तक। ऑप्शन डी, किसी देश तक नहीं। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व के अनेक देशों तक क्या हुआ है कि उसका जो प्रभाव है वो फैल चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति किस पर गर्व करने की प्रेरणा देती है, यानी कि जो भारत की संस्कृति है वो किस चीज पर गर्व करने की प्रेरणा देती है। तो धन पर गर्व करने की प्रेरणा देती है, संस्कृति पर, या हथियारों पर, या फिर राजनीति पर। तो वो किस चीज पर गर्व करने की प्रेरणा देती है? संस्कृति पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति में किसका आदर करना सिखाया जाता है, यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसमें किसका आदर करना सिखाया जाता है। तो बड़ों का, दुश्मनों का, ठीक है, या फिर केवल मित्रों का, या फिर किसी का नहीं। तो जो भारत की संस्कृति है उसमें आपको बताया जाता है कि हमें हमेशा बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति किसे अपनाने की शिक्षा देती है, यानी कि जो भारत की संस्कृति है वो किसे अपनाने की शिक्षा देती है। प्रेम को, मतलब ऑप्शन नंबर ए है प्रेम को। ऑप्शन नंबर बी है घृणा को। ऑप्शन नंबर सी है ईर्ष्या को। या ऑप्शन नंबर डी है हिंसा को। तो वो किसे अपनाने की प्रेरणा देती है? प्रेम को। ठीक है, कि हमें सभी लोगों के साथ प्रेम से रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति क्या है। ठीक है, तो सेना है। ठीक है, क्या है? सेना है। या ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका समन्वय की भावना है। या ऑप्शन नंबर सी राजनीति है। या ऑप्शन नंबर डी व्यापार है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समन्वय की भावना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय, क्या कह रहा है? भारतीय संस्कृति के मूल आदर्शों में कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कौन शामिल नहीं है, उसके जो मूल आदर्श है उसमें कौन शामिल नहीं है। तो सत्य शामिल नहीं है, दया, यानी कि दया शामिल नहीं है, या फिर अहिंसा शामिल नहीं है, या फिर स्वार्थ शामिल नहीं है। जो भारत के मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, यानी कि जो भारत के मूल आदर्श हैं उसमें कौन शामिल नहीं है? उसमें स्वार्थ, यानी कि लालच उसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संस्कृति में किसका त्याग करने की प्रेरणा दी जाती है, यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसमें किस चीज का त्याग करने की प्रेरणा दी जाती है। तो मानवता का, ठीक है, या फिर स्वार्थ का, या फिर प्रेम का, या फिर सेवा का। जो उसमें है उसमें किस चीज की प्रेरणा दी जाती है कि स्वार्थ का हमें त्याग करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संस्कृति की पहचान किससे होती है। तो नैतिक मूल्यों से, धन से, शक्ति से, या राजनीति से। जो भारतीय मतलब जो भारतीय नैतिकता है, यानी कि जो भारतीय संस्कृति है उसकी पहचान किससे होती है? होती है आपकी नैतिक मूल्यों से। किससे होती है? नैतिक मूल्यों से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लेखक के अनुसार, यानी कि जो हमारे इस लेखक हैं, जो इस पाठ के राइटर हैं, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति क्या है, यानी जो लेखक है उनके अनुसार भारत की संस्कृति क्या है। तो अमूल्य धरोहर है, या फिर बोझ है, या फिर समस्या है, या फिर बाधा है। तो क्या है? वो एक अमूल्य धरोहर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना मतलब किसका कर्तव्य है, यानी कि जो भारत की संस्कृति है उसका संरक्षण, यानी कि उसकी रक्षा करना किसकी मतलब किसका कर्तव्य है। तो केवल सरकार का, ठीक है, केवल सरकार का, या फिर केवल शिक्षकों का, या फिर प्रत्येक भारतीय का, या फिर
केवल विद्यार्थियों का। इसमें जो आपका राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वो अपने भारत की यानी कि अपने भारतीय संस्कृति की रक्षा करे। अगला और अंतिम लास्ट प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी बच्चे देंगे कि भारतीय संस्कृति का मूल संदेश क्या है? भारतीय संस्कृति का मूल संदेश क्या है? ठीक है। सत्य, अहिंसा, प्रेम और सेवा। ऑप्शन नंबर बी युद्ध और हिंसा। ऑप्शन नंबर सी स्वार्थ और लालच। ऑप्शन नंबर डी भेदभाव और घृणा। इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला है? आपको इसका उत्तर जो है कमेंट में देना है। और अगर आपको ये फ्री में पीडीएफ चाहिए जितना भी मैंने पढ़ाया है तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और बाकी तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो एक सुंदर सा कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है। बाकी चैनल को अभी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।